दोस्तों, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने हैं। इस महीने का एक-एक घंटा, एक-एक मिनट आप अपने लिए यूज़ करिए। कहीं और समय मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, वरना ये अपॉर्च्युनिटी फिर से नहीं आने वाला है। और ये अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं आने वाला है फिर से? आप कहेंगे टीआरई 4 तो आ रहा है। लेकिन आप ये याद रखिए कि टीआरई 4 जब हो रहा होगा, उस समय इससे जो है कम से कम जितने बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके दुगुना बच्चे ऐड हो जाएँगे। क्योंकि सबका कोर्स उस समय कंप्लीट हो गया रहेगा, एसटेट के बच्चे जुड़ जाएँगे और तब बीएड के बच्चे जुड़ेंगे, सीटेट के बच्चे जुड़ेंगे, तमाम बच्चे जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएँगे। लेकिन अभी जो टीआरई 3 लोग दे रहे हैं, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो टीआरई 2.0 दिए थे, ज़्यादातर वही लोग हैं। तो कॉम्पिटिशन लेवल जो है आप लोग के जो मुख्य कॉम्पिटिटर थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था वो हो गया है वो हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप लोग के ही हाथ में है गाड़ी को चलाना। यदि आप लोग 1 महीना बर्बाद कर लिए तो समझिए कि जो है फिर टीआरई 4 में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ जाएगा कि आप जो है उस स्थिति में नहीं पहुँच पाएँगे कि आप सेलेक्ट हो लें। बहु उसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है पैटर्न देखेंगे और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बतलाना चाहूँगा, वो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, ओके? तो सबसे पहले जो है देखिए बीपीएससी की वेबसाइट पे ये चीज़ें दिखना शुरू हो गया है, ठीक है? और ये भी है कि आप लोग का जो है ये फॉर्म फिलिंग डेट 10/2/24 मतलब 10 से 23 के बीच है। ये अब पहले से भी आपको पता है और दूसरी बात ये बता दूँ कि जो है विलंब शुल्क के साथ 25 तक और 25 के बाद एक्सटेंड नहीं होगा, ये अविस्तारणीय लिखा हुआ है। इसका मतलब 25 ही फाइनल डेट है, जब आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा चूँकि आप लोग जो है इससे पहले टीआरई 1 भी भरे होंगे, पॉसिबल है, नहीं तो टीआरई 2 तो ज़रूर भरे होंगे आप लोग। तो टीआरई 2 का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे 10 को फॉर्म आ रहा है, तो 10 नहीं भरते हैं, तो अधिक से अधिक 15 तक भर लीजिएगा, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात जो है चीज़ें आप लोग इस ये सारी चीज़ें जानते एलिजिबल पहले से थे आप ये बात तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी एलिजिबल हुए हैं। तो हाँ, कुछ लोग का पीजी अभी कंप्लीट पीजी जिसका कंप्लीट होगा होगा वो एस्टेट नहीं होंगे या कुछ इस तरह की स्थिति होंगी, तो उस पे मैं बात नहीं करूँगा, एलिजिबिलिटी पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का समय खराब हो, लेकिन पैटर्न पे थोड़ी-सी बातचीत और करने के दौरान मैं जो है कुछ-कुछ बातें ऐसे करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ओके? तो चलिए सीधे-सीधे बात करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग का समय इम्पोर्टेंट है, हाँ? इसीलिए मैं सीधा आपको पैटर्न की तरफ ले आना चाह रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा-सा आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ओके? हाँ, मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है सेटअप करने में सारा समय बहुत लग जाता है और मैं अपना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग अपना समय ना बर्बाद करें, ओके? जितना कम संसाधन में चीज़ें पॉसिबल है, आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वो काफ़ी है, ठीक है? जब आप लोग कहेंगे कि हाँ, आप अपना फेस दिखाइए, तमाम चीज़ें करिए, तो वो सेटअप के बाद तो बहुत जो है दिक्कत है नहीं, सारा सेटअप है ही पहले का। तो जो है चूँकि इस बीच में मैं अपना सारा रूम चेंज किया हूँ, हाँ, तो समय भी लग रहा रहा है, चीज़ें इस तरह की है। ख़ैर उन सारी बातों को छोड़ते हैं और हम जो है पैटर्न की बातचीत करते हैं। तो देखिए 1 टू 5 के जो लोग हैं, 1 टू 5 के लिए 1 टू 5 देख पा रहे हैं? देखिए इसमें जो है 2 पत्र हाँ, 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है भाषा अर्हता, हाँ, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ठीक है? इनमें से किसी एक का अंग्रेजी एवं अंग्रेजी का तो होना ही चाहिए और साथ ही या तो हिंदी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बांग्ला, ठीक है? और इसमें 30% आपको अंक लाना ही होगा, ठीक है? भाग 2 की बातचीत जो है जहाँ तक प्राथमिक गणित जो बिल्कुल जोड़, घटाव, गुणा, भाग इस तरह के जो गणित हैं, हाँ, जनरल मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं, मानसिक क्षमता जिसे रीजनिंग पे कह सकते हैं, सामान्य जागरूकता, ठीक है? सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण शामिल है, ठीक है? और इसके लिए जो है आप लोग जो है जितना बिहार बोर्ड की किताबें हैं, उसको पढ़िए 8 से 10 तक पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? और ये राष्ट्रीय आंदोलन की किताब जो है, आपको तो मतलब आप लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं? हाँ, यदि जो है चूँकि आप लोगों के पास थोड़ा-सा भी वक़्त है, तो आप एक काम कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रम के आधुनिक जो है आधुनिक भारत का इतिहास आती है, वहाँ से देख सकते हैं मतलब मैं उस किताब को बेस्ट मानता हूँ। भा उसका जो है पूरा किताब नहीं पढ़ना है, उसमें बस राष्ट्रीय आंदोलन वाला सेक्शन हाँ, वो पढ़ लीजिए, आपका काम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से ठीक है? और पर्यावरण के लिए जो है आप एनसीईआरटी को ही
फॉलो कर सकते हैं, जहाँ साइंस के अंत में चैप्टर्स होते हैं पर्यावरण से संबंधित, वो देख सकते हैं। ओके, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अभी-अभी पर्यावरण संबंधित कुछ चीज़ें घटित हो रही है, उसको उस पर नज़र रखनी होगी आपको। ठीक है? यहाँ लिख भी दिया हो, एससीईआरटी और एनसीईआरटी तमाम चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए जो 1 टू 5 वाले छात्र हैं। ठीक है? छात्र नहीं आप हम आपको शिक्षक ही मानते हैं, बिल्कुल आप लोग शिक्षक हैं। ठीक है? और बस वही है, सिलेक्शन में थोड़ी-सी देरी हो रही है, तो मेरी तो बहुत शुभकामनाएँ रहेगी कि आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाएँ। ओके, फिर भाग 1, 2 और 3 जो है 6 टू 8 में होने वाला है। ये बिल्कुल पुराने ही पैटर्न है, लेकिन इस बार जो है आप लोग भूल मत करिएगा कि भाषा आहारता अंक खत्म नहीं होने को है। हाँ, व्यावहारिक ज्ञान होना है और हमने जो है उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन का लेवल जो है इस बार बहुत ईज़ी रखेंगे। उसमें पिछली बार आप देखे होंगे कि जो है व्याकरण और काव्यशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है काव्यशास्त्र सेक्शन इसमें से हटा दिया जाएगा भाषा का व्यवहारिक ज्ञान में से। ठीक है? और 30% अंक लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, तो बहुत ईज़ी काम है, वो आप ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते हैं। हाँ, सामान्य वो जो आप अभी प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आप सब लोग से भी यही गुज़ारिश करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम का जो सिर्फ़ राष्ट्रीय आंदोलन वाला सेक्शन है, वो हम कहेंगे पढ़ लीजिएगा, बहुत अधिक समय लगेगा नहीं। आपके पास जितना समय है, उसमें से कुछ समय निकाल कर के। विज्ञान में जो है आप जो है एनसीईआरटी फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ, जो है कुछ नहीं तो 9th-10th का विज्ञान ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? 9th-10th का जो है एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद जो है गणित में भी जो है आप लोग का गणित का लेवल क्या है? तो कोई भी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं, वहाँ से जनरल मैथ्स देख सकते हैं। बहुत भारी मैथ्स नहीं पूछते हैं ये लोग। ठीक है? आप लोग एग्ज़ाम दे रखे हैं तो देखे भी होंगे। ओके? उसके बाद जो यहाँ आता है भाग 3। ठीक है? भाग 3 में जो है आपको जो है गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान और हिंदी और संस्कृत तथा अंग्रेजी की ये जो है आपको जो है इनमें से एक पत्र का चुनाव करना है, आप जानते ही हैं। ठीक है? और आप लोग एग्ज़ाम दे रखे हैं तो आप लोग से इस विषय में ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है। और यहाँ बहुत लोग जो है सोशल साइंस के जो छात्र कन्फ्यूज़ थे, प्लीज़ इस सेक्शन को आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि 6 टू 8 के सामाजिक विज्ञान में के अभ्यर्थी सेक्शन ए में इतिहास का चयन करते अभी से क्लियर रहिएगा आप लोग। हाँ, इतिहास का यदि चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के विषय ही चुनने होंगे। ठीक है? और उसके बाद सेक्शन ए में यदि आप भूगोल के चूज़ करते हैं तो अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र चुनना होगा। ठीक है? तो ये बात आपको ख़्याल रखनी है। ठीक? और जो है एनसीईआरटी की बातचीत तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है? उसके बाद जो है जो है 9th-10th की बातचीत जहाँ तक हो रही है, उसमें भी आप लोग को चीज़ें ऐसा नहीं कि अलग से कुछ कहा जा रहा है, तो उसको आप लोग समझते ही और हम बातचीत कर भी चुके हैं। तो 9th-10th में कुछ इस तरह की बातचीत है। यहाँ देखिए, एक पत्र का ही चुनाव करना है, या तो हिंदी मतलब जो है सब्जेक्ट की बातचीत हो रही है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य कला और तमाम चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये इस तरह की बातचीत है। हाँ, और आप लोग एनसीईआरटी को प्लीज़ मत छोड़िएगा। उसके बाद जो है जहाँ तक 11th-12th की बातचीत है तो उसमें भी लगभग वही 9th-10th जैसा ही है चीज़ें, ठीक है? ये 30 नंबर तो लाना ही लाना है। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं उसको प्राथमिक गणित ये वो तमाम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें एक तरह से कहा गया है। उसके बाद यहाँ भी आपको ऑब्वियस सी बात है पीजीटी टीचर आप बन रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं ही। ओके, तो ये बात है। तो बात आप लोग समझ गए कि कुछ ज़्यादा चेंजेज़ नहीं हैं, लेकिन इस बार जो भाषा अर्हता पिछली बार ख़त्म किया गया था, वो इस बार नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान भी रखिएगा। उस पे वैसे मेरे अनुसार तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं उस पे। फिर भी आप लोग को थोड़ा-सा भी कमज़ोरी लगती है, तो वो देख सकते हैं। ओके? तो इस तरीके से हम जो है बातचीत कर लिए और आपको भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है? तो ये सारी बातचीत है। बाकी इधर जो भी है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल कुछ मत करने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर्म अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है? हाँ, जब फॉर्म भरते रहिएगा तो इस समय यदि आप लोग को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो ज़रूर हमें बता दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा हो तो हम ज़रूर आपका क्लियर कर देंगे। ओके? तो चलिए विदा लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है अपना समय इस तरह से बर्बाद करें। ओके? तो चलिए बाय।